जय हिंद साथियों। मैं हूं नागेंद्र विकल और आपका स्वागत है जॉब ग्रेड आईएएस पर। आज हम लोग सॉइल ऑफ इंडिया भारत की मिट्टियों का विभाजन जो है उसको देखने वाले हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्रीकल्चर वाले सेक्शन से ये क्वेश्चन उठा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉइल ऑफ इंडिया भारत की मिट्टी। अगर भारत की मिट्टी के बारे में बात करें तो ये आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में मेजरली बांटा हुआ है। यद्यप उसने बांटा तो मुख्य रूप से 8 भागों में है, लेकिन 27 रूप से 27 प्रकार की मिट्टियों का विभाजन किया है, सब डिवीजन किया है छोटी छोटी प्रकार की उसकी विशेषताओं के आधार पर उसमें से 8 मेजर सॉइल्स हैं और उन्हीं 8 मेजर सॉइल को हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। उसमें भी अगर देखें तो 80% से ज़्यादा मिट्टी जो है केवल 4 प्रकार की है। एल्यूवियल सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल और ब्लैक सॉइल। इन्हीं 4 प्रकार से क्वेश्चन भी, चूंकि इन्हीं पे ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, खेती बाड़ी होती है, तो इन्हीं से क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो इन्होंने जो है आईसीएआर ने, भारत सरकार की संस्था ने जो 8 प्रकार की मिट्टी बताया है, जो मेजर मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टी हैं, उनमें पहली है एल्यूवियल सॉइल जिसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। दूसरी है ब्लैक सॉइल, काली मृदा। तीसरी लाल मृदा। चौथी लैटेराइट मृदा। पांचवी जो है ये पर्वतीय या वनी मृदा के नाम से जानी जाती है। फिर डिजर्ट सॉइल, एल्कलाइन सॉइल भी बोलते हैं। फिर उसके बाद पीटी एंड मार्सी सॉइल जिसे पीट मृदा भी कह देते हैं। और लास्ट में है सैलाइन सॉइल, क्षारीय मृदा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से यह 8 प्रकार की मृदा है, 8 टाइप से सॉइल्स हैं। अगर इनके डिवीजन को देखें, इनके विभाजन को देखें, तो भारत के कुल भौगोलिक विस्तार का, पूरे भारत के जो क्षेत्रफल है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में एल्यूवियल सॉइल है। 43%, नियर अबाउट 43% अकेले एल्यूवियल सॉइल है, जलोढ़ मृदा है। दूसरा, भारत की सबसे बड़ी मिट्टी वाला क्षेत्र जो है 18% जो है वो अकेले रेड सॉइल है। तीसरी सबसे बड़ी मृदा ब्लैक सॉइल है जो कि 16.6% है। जबकि फिर उसके बाद अदर जो है फिर लेटराइट सॉइल मात्र 3.7% है। और अन्य सारी सॉइल्स को मिला लें तो 17.9% में अन्य सारी मृदाएं हैं, जितनी भी अन्य मृदाएं पाई जाती हैं। यानी 4 मेजर सॉइल्स हैं। आप इस पाई चार्ट में भी देख रहे होंगे कि पहला जो है ये सबसे बड़ा सेक्शन जो है एल्यूवियल सॉइल का है। दूसरा बड़ा सेक्शन जो है रेड सॉइल का है, यद्यप तीसरा दिख रहा है लेकिन इसमें सारी सॉइल समाहित है। जबकि ब्लैक सॉइल चौथे नंबर पर है अगर इसको भी काउंट कर लें। और फिर 5वें नंबर पर लेटराइट सॉइल है। अदर सॉइल्स को हटा दें तो पहले नंबर पर एल्यूवियल सॉइल, दूसरे पर रेड सॉइल, तीसरे पर ब्लैक सॉइल और चौथे पर लेटराइट सॉइल आ जाएगी। इसमें से पहली सॉइल जो है एल्यूवियल सॉइल को हम लोग पढ़ने वाले हैं। एल्यूवियल सॉइल जो है वो नदियों के द्वारा बनती है। नदियां जब बहती हैं तो वो चट्टानों को काटते हुए बहती हैं। इरोजन की अवक्रिया के द्वारा जो सेडिमेंट्स का इकट्ठा होते जाते हैं, उससे जो मिट्टी बनती है वो मिट्टी एल्यूवियल सॉइल कहलाती है। भारत के सब बड़े क्षेत्र में, विस्तृत मैदान में यह मिट्टी पाई जाती है। और भारत के कुल क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र का 43% जो है, अकेले 43.43.4% अकेले यही मिट्टी पाई जाती है। यह जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में गंगा नदी घाटी में पाई जाती है, पूरे गंगा नदी घाटी में। इसीलिए अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि एल्यूवियल का सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। तो जो है आगे चलते हैं। आगे अगर फैक्ट देखें तो ये जो है, ये एल्यूवियल सॉइल जो है ये लाइट ब्राउन कलर की होती है, लोमी होती है। और साथ ही यह जो है अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार से बनती है। अगर इसको देखें तो मुख्य रूप से ये 4 प्रकार से मिट्टी बनती है। और यह मिट्टी अपने ऊपरी क्षेत्र में
जब पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं तो बड़े बड़े बोल्डर के रूप में बनती है, तो उसे हम लोग भाभर क्षेत्र बोलते हैं। फिर उसके नीचे आती है नमी वाला क्षेत्र बनाती है, तो उसे हम तराई बेल्ट बोलते हैं। और फिर नीचे एकदम उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे बांगर और खादर बोला जाता है, बांगर और खादर क्षेत्र बोलते हैं। इसको इस पिक्चर के द्वारा हम देख सकते हैं। ये मान लेते हैं माउंटेन है, माउंटेन से यहाँ से कोई रिवर निकली और रिवर निकलती है, तो इस यहाँ से छोटे छोटे पत्थर बोल्डर जो है वो टूट कर यहाँ नीचे की ओर इसके पर्वतों के जो है पैर के पास में, इसे गिरिपाद बोलते हैं, पर्वतों के पैर के पास में ये बोल्डर्स जो है इकट्ठा हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कंकड़ पत्थर वाली बड़ी मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे भाभर कहा जाता है, इसे भाभर कहा जाता है। और यही वो रीजन होता है जहाँ पे नदियाँ आके डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि इसके बीच में पोर्स से होते हुए इनके बीच में जगह से होती है और नीचे नीचे नदी बह रही होती है और ऊपर ऊपर बोल्डर होता है। तो ये नदियाँ, अगर ऐसा पूछ ले कि वो कौन सा रीजन है जहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती हैं, तो वह भाभर क्षेत्र कहलाता है। या पर्वतों के जस्ट पैर के पास में इसे जो है शैडो एरिया में, माउंटेन शैडो एरिया में कौन से क्षेत्र पाया जाता है, कौन सा क्षेत्र होता है, तो वो भाभर क्षेत्र होता है। और यहाँ पे जो पथरीली मिट्टी होती है उसे भाभर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। फिर उसके नीचे जैसे ही पहाड़ों से नीचे की ओर मैदानों में नदियां प्रवेश करती हैं, तो वहां बड़ी नमी युक्त भूमि का निर्माण होता है, नमी युक्त मृदा का निर्माण होता है, सॉइल का निर्माण होता है। इसे ही तराई सॉइल कहते हैं, तराई मिट्टी कहते हैं, और यह क्षेत्र जो है तराई क्षेत्र कहलाता है। फिर उसके आगे आए तो बहुत जो है साल पहले ये नदियां बहकर बड़े क्षेत्र में पुरानी मिट्टियों का अवक्षेप स्थापित कर दी हैं। तो जो नदियों के द्वारा पुरानी मृदा बनी हुई है, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है, इसे ही यहाँ इस वाले क्षेत्र में तो इसे ही बांगर कहा जाता है, तो इसे ही बांगर बोलते हैं। तो ये बांगर क्षेत्र है और ये मृदा बांगर है। जबकि जहाँ पर हर साल नई, कुछ सालों में, साल 2 सालों में हर बार नई मिट्टी का अवक्षेप हो जाता है, नई मिट्टी सेडिमेंट के रूप में स्थापित हो जाती है, तो उसे खादर कहा जाता है। और जो है ये खादर कहा जाता है। तो आप देखेंगे निचले इलाके में, गंगा नदी घाटी में, लोअर वैली में, निचले इलाकों में ज़्यादा तेजी से बाढ़ का प्रभाव आएगा। गंगा नदी बहते हुए हिमालय से निकलती चली आएगी, तो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल तक पहुँचे होते यहाँ खूब ज़्यादा सेडिमेंट आएगा, तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में खादर मृदा पाई जाती, खादर सॉइल पाई जाएगी ये पूरे क्षेत्र में। तो 4 प्रकार की मिट्टी, सबसे पहले भाभर, तराई, बांगर और खादर, जिसमें मुख्य रूप से खेती बांगर और खादर में होती है, इसलिए 2 प्रकार की मिट्टी ज़्यादा प्रसिद्ध है, बांगर और खादर। अगर ऐसे पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो अगर 4 ऑप्शन दे दे, एल्यूवियल सॉइल, रेड सॉइल जो है ब्लैक सॉइल और लेटराइट सॉइल, तो आप बताएंगे एल्यूवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया। भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ वाली मृदा जो है एल्यूवियल सॉइल है। लेकिन एल्यूवियल सॉइल ना दे तो एल्यूवियल सॉइल में भी अगर ये 4 प्रकार दे दे, तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो है वो खादर जो है वो फर्टाइल होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा जो है वह खादर मृदा होती है, और यह एक नवीन जलोढ़ मृदा होती है। ये एक न्यू एल्यूवियल सॉइल होती है जो कि नए रूप से बनती है। और फिर बांगर जो है, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। तो नदियों के द्वारा जो मृदा बनेगी वो एल्यूवियल सॉइल है, उसमें जो सबसे नवीन नई मिट्टी होगी वो खादर कहलाएगी, और जो पुरानी मिट्टी होगी उसे बांगर कहा जाता है। फिर आगे देखें तो इस एल्यूवियल सॉइल में पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम यानी चूने का और ऑर्गेनिक मैटर्स की अधिकता होती है, इसमें बहुलता पाई जाती है। जबकि इसमें नाइट्रोजन और जो है ऑर्गेनिक कार्बन, जिसे ह्यूमस कहा जाता है, इसकी कमी होती है। इसीलिए नाइट्रोजन की कमी होती है एल्यूवियल सॉइल वाले क्षेत्र में। इसीलिए आप देखेंगे उत्तर भारत के मैदानों में अधिकतर खेतों में यूरिया का छिड़काव किया जाता है, क्योंकि यूरिया में 46% अकेले नाइट्रोजन पाई जाती है। अब इस मिट्टी में, एल्यूवियल सॉइल में जो है मुख्य रूप से राइस यानी पैडी यानी धान, गेहूं, गन्ना, पल्सेज और ऑयल सीड्स की खेती की जाती है। आगे की ओर चलते हैं
फिर है रेड सॉयल, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी अगर देखें तो भारत में पाई जाने वाली सारी मिट्टी में से सबसे ज़्यादा, दूसरी सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो रेड सॉयल है। रेड सॉयल जो है वो भारत में 18.6% एरिया पर पाई जाती है पूरा जो है। और इसका निर्माण जो है इग्नियस रॉक से, आग्नेय चट्टान से हुआ है। आग्नेय चट्टान के ठंडे होने पर वो चट्टान जो बनी, वो नीस की चट्टान, वो इरोजन होते होते जिस मिट्टी का निर्माण हुआ वो रेड येलो सॉइल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये लाल पीले रंग की दिखती है तो रेड येलो सॉइल कह दिया जाता है। अच्छा, इसका रंग लाल क्यों होता है? इस मिट्टी में जो है फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड की मात्रा बड़ी मात्रा में पाई जाती है। फेरिक ऑक्साइड बड़ी मात्रा में होता है, इसीलिए यह मिट्टी जो है, इस मिट्टी का रंग लाल होता है। अगर ये देखें तो इसमें जो है स्ट्रक्चर अगर इसका देखें तो ये जो है इसमें जो है पोरस होते हैं, कंकड़ होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, और जो है इस मिट्टी में स्लाइटली एसिडिक ये मिट्टी होती है। अगर इसके जो है विस्तार को देखें, ये कहाँ पे पाई जाती है? ये तमिलनाडु में सबसे बड़ी मात्रा में पाई जाती है। अगर इंडिया के मैप में देखेंगे तो इस वाले रीजन में बड़ी मात्रा में जो है वो रेड येलो सॉइल आपको दिख रही होगी। तो यहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है, ये वाला रीजन जो है लाल मिट्टी। फिर इधर छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में भी है, थोड़ा थोड़ा अन्य जगह भी विस्तार है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछ ले तो देखो भाई, एल्यूवियल सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। लेकिन रेड सॉइल कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो तमिलनाडु में पाई जाती है। फिर कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाले रीजन में भी ये मिट्टी पाई जाती है। अगर इस मिट्टी की बात करें, रेड सॉइल की बात करें, तो इस मिट्टी में टोबैको यानी तंबाकू है ना, बाजरा यानी मिलेट्स, और यानी मोटे अनाज जिन्हें बोलते हैं, पल्सेज, वीट, गेहूं, इन सब की खेती मुख्य रूप से की जाती है। तो यहाँ पर इनकी खेती बड़ी मात्रा में होती है। अब देखो भाई, वह रीजन, अब ये पूरा क्षेत्र जो है लाल मिट्टी वाला क्षेत्र था, लेकिन इस क्षेत्र में जब बारिश होती है तो एक प्रोसेस होने लगता है जिसे लीचिंग प्रोसेस कहते हैं, निच्छालन की प्रक्रिया कहते हैं। तो इस मिट्टी में उपस्थित सारे तत्व जो हैं वो घुल घुल कर मिट्टी की निचली परत में चले जाते हैं। तो ऊपर की परत में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, खासकर कैल्शियम पानी के साथ घुलकर मिट्टी की निचली सतह में चला जाता है। और जब मिट्टी की निचली सतह में चला जाता है तो ऊपरी सतह में कैल्शियम की कमी पाई जाती है। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सी मिट्टी है जिसमें कैल्शियम की कमी पाई जाती है, तो वो लैटराइट सॉइल होती है। यद्यपि लाल मिट्टी रिलेटिवली कम उपजाऊ मृदा है, अब उसमें भी और कैल्शियम की कमी हो जाए तो लैटराइट जो है भारत की सबसे कम उपजाऊ वाली मृदा में से एक मानी जाती है। ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा है, भारत की कुल मिट्टी के 3.7% क्षेत्र में पाई जाती है। अगर आप देखें, ये ब्लू वाला क्षेत्र जो है, खासकर वेस्टर्न घाट वाला क्षेत्र, ये केरला में, इस वाले रीजन में ये मिट्टी पाई जाती है, और ये केरला में सबसे ज़्यादा मात्रा में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। ये जो है जब गीली होती है तो सॉफ्ट रहती है, लेकिन सूखने पर ये एकदम स्टोनिश हार्ड हो जाती है, एकदम कठोर रूप से पत्थर की तरह हो जाती है। इस कारण से इसका प्रयोग ब्रिक्स बनाने में किया जाता है, इसीलिए इसे जो है इमारती मृदा भी कहा जाता है। इससे ब्रिक मेकिंग में इसका यूज ज़्यादा किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि ब्रिक मेकिंग में ईंटों के बनाने में कौन सी मिट्टी का प्रयोग होता है, तो वो लैटराइट मृदा है। अगर लैटराइट ऑप्शन में ना हो तो रेड सॉइल लगा देंगे, क्योंकि उसी का फॉर्मेशन है लैटराइट सॉइल का। अब अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ी मात्रा में आयरन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। इसमें लीचिंग प्रोसेस होता है, ये हमने अभी बात कर ही लिया। फिर उसके बाद अगर देखें तो इसमें जो है, इसमें कमी किस चीज़ की होती है? तो नाइट्रोजन, पोटास, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर्स की कमी हो जाती है। और इस मिट्टी में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा खेती किस बात की होती है? तो इसमें बागानी फसलें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। उसमें चाय, कॉफ़ी, रबर और जो है सिनकोना और कैशू यानी कि काजू की खेती इस वाले क्षेत्र में की जाती है। अब आगे आ जाएं तो ब्लैक सॉयल, काली मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। काली मिट्टी जो है
इसे रेगुर उपनाम से भी जाना जाता है, रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं, और उत्तर प्रदेश में इसे करेल कपासी मृदा भी कहते हैं। तो वो कौन सी मिट्टी है जिसे करेल के नाम से जानते हैं? तो करेल मिट्टी जो है वो ब्लैक सॉइल को ही उत्तर प्रदेश, पश्चिमी वेस्टर्न यूपी में इसे करेल के नाम से भी जानते हैं। चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉटन की खेती की जाती है, कपास की खेती की जाती है, तो इसे कपासी मृदा भी कह दिया जाता है। अगर ये देखें, इसका निर्माण जो ये होता है, ये वाला क्षेत्र पूरा डेक्कन प्लेटू में सबसे बड़ी मात्रा में यह मिट्टी है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। बेसाल्ट रॉक जो है उसके इरोजन की अपक्रिया के द्वारा जो नई मिट्टी बनती है, और इसमें एक तत्व पाया जाता है, मेटल तत्व पाया जाता है जिसे कहते हैं टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट तथा एल्यूमिना दो तत्व होते हैं। एक होता है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट तथा एल्यूमिना। इन दो तत्वों की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है, ब्लैक होता है। तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और एल्यूमिना की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। भारत की कुल मिट्टी के कुल क्षेत्र के 16.6% क्षेत्र पर इस मृदा का विस्तार है, इस मिट्टी का विस्तार है। सबसे ज्यादा यह दक्कन के पठार में यानी डेक्कन प्लेटू में पाया जाता है। उसमें भी अगर राज्य पूछ ले तो महाराष्ट्र में ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में यह सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अच्छा, इसमें इस मिट्टी में बीच बीच में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उन्हीं पोर्स में जाकर पानी रिजर्व हो जाता है। इसीलिए यह पानी को लंबे समय तक कंटेन कर पाती है। इसीलिए यह सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी को रिजर्व करती है। तो वह कौन सी मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी को रिजर्व कर रखती है, ज़्यादा पानी को भंडार रख पाती है? तो वो ब्लैक सॉयल ही। अच्छा, ये सूखने पर जो है छोटे छोटे टुकड़ों में खूब ज़्यादा जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बड़ी मात्रा में टूट जाती है। इसीलिए से इसे सेल्फ प्लो सॉइल कहते हैं, क्योंकि जब प्लो करते हैं, खेत को जोतते हैं, तो क्या करते हैं, मिट्टी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, और जब ये अपने आप टूट जाती है तो इसीलिए इसे सेल्फ फ्लोइंग सॉइल, स्वतः जुताई वाली मृदा भी कह दिया जाता है। अभी हम लोगों ने बात किया, इस मिट्टी में जो है आयरन यानी जो है लोहा, लाइम यानी चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इन तत्वों की अधिकता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर की कमी पाई जाती है। और इस मिट्टी ये काफ़ी उपजाऊ मृदा है। एल्यूवियल सॉइल के बाद सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा यही है, ये जो है हमारी ब्लैक सॉइल है। इसमें मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है, अभी हम लोगों ने बात किया, कॉटन की, साथ ही तूर दाल की यानी अरहर की दाल की, चने की, सोयाबीन की और ऑयल सीड्स और मिलेट्स की खेती मुख्य रूप से की जाती है। तो जो है इस प्रकार से ये 4 प्रमुख मृदा हैं जो भारत में पाई जाती है। अन्य मृदा भी हैं लेकिन उन पर खेतीबाड़ी कम होती है, लेकिन ये 4 सॉइल्स को आपको जानना आवश्यक है, इसीलिए हम लोगों ने इसको आज पढ़ा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।